दो लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक और ऐसी मुद्दा मेरे सामने आई है कि आपने जैसे थंबनेल पढ़ा ही है कि फाइनेंस कंपनी के चक्कर में लाखों के कर्ज में डूबा, लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। तो दोस्तों ये बात सही है। और मैं बता दूं, मैं 2 फाइनेंस कंपनियों में अभी काम किया था इसके पहले, और दोनों कंपनियों के वजह से मैं लाखों के कर्ज में आया हूं, ये सत्य बात है। और इस कंपनी के जो मालिक हैं, जो लोग हैं, ये फ्रॉड निकले। इन्होंने एक लीगल प्रोसेस के तौर पे हमारे साथ छल करने का कोशिश और प्रयास किया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश इतने बड़े कर्ज में डूबा है, प्रधानमंत्री से लेके जितने भी सांसद विधायक सभी लोग हैं अपनी मर्जी का कर रहे हैं, अपनी मनमानी का कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है उनको। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा एक नए मुद्दे के साथ में आता रहता हूं, और आज का विशेष जो मुद्दा है मेरा वो फाइनेंस को लेकर है। फाइनेंस में बहुत धांधली हो रही है। क्या आरबीआई ने इतना मतलब छूट दे रखा है फाइनेंस कंपनियों को कि जैसे मर्जी हो वैसे आप काम करो, या उस पे आरबीआई का पकड़ है ही नहीं? अगर मैं बात करूं तो मेरा 2 कंपनियों का फाइनेंस का जो है एक्सपीरियंस है, और 2 फाइनेंस कंपनियों में हमने काम किया। और दोनों फाइनेंस कंपनियों से मुझे ये समझ में आया कि 2 लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। एक वो जो अपने खून पसीने के पैसा जमा करता है, दूसरा वो जो अपने खून पसीना लगा के मेहनत करके वो पैसा लाकर कंपनी में जमा करवाता है। जैसे कंपनी में पैसा जमा होना शुरुआत हो जाता है, पैसा आना शुरुआत हो जाता है, तो कंपनी के जो मालिक हैं उनके जो है अपने जो नज़रिए वो चेंज हो जाता है। पैसा आते ही लोगों का जो है जो विचार है वो चेंज हो जाता है, और जो कंपनी के मालिक है वो फ्रॉड करना शुरुआत करते हैं। फ्रॉड कस्टमर के साथ में और जो एम्प्लॉय है उनके साथ में। ये जो सिलसिला है ये कंपनी का नहीं, मैं सिर्फ 2 कंपनी में काम किया, उसका अनुभव और उसका जो एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे लाखों करोड़ों कंपनियां चल रही है अपने हिंदुस्तान के अंदर में, जिससे कि जो भी व्यक्ति कंपनी खोल रहा है वो करोड़ों में खेल रहा है, और जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है और जो जमा करवा रहा है वो लोग गरीब के गरीब, मतलब उनके जो है जो पैसे बैलेंस होने चाहिए वो बैलेंस नहीं, बल्कि उल्टा कर्जा होते जा रहा है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है और मेरे साथ ऐसा हुआ है। आज वही कंपनी के लोग जो लोग हैं कि पैसा जो कस्टमर का पैसा जमा है उनका पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ में बदतमीजी दादागिरी चालू है। अभी मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं कि मान लीजिए अगर आप किसी के पास काम करते हैं और आपके पास दिक्कत परेशानी अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप किसके पास जाएंगे? जो मालिक जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ जाएंगे, या जिसके पास काम नहीं कर रहे उसके पास जाएंगे? आप खुद सोच के देखिए ना। तो ऐसी स्थिति, उस स्थिति में थे हम लोग, और हम लोगों ने कंपनी मतलब कि कंपनी से लोन लिया। ये दूसरी कंपनी का तो हमने फाइनल कर दिया, नहीं सब क्लियर किया था। जो दूसरी कंपनी, पहली कंपनी का क्लियर किया था, दूसरी कंपनी का जो हमने काम किया उसमें हम जो है उस कंपनी का स्टार्टिंग में हमने काम किया, और उस कंपनी का स्टार्टिंग से काम करके हमने अकाउंट खुलाया और पहला ऑडिट करवाया, उसके बाद में बिजनेस खड़ा किया, एम्प्लॉय ला के दिया। उसके बाद उस कंपनी में हमारे साथ में छल होना शुरुआत हो गया। जैसे बिजनेस खड़ा होने लगा वैसे ही छल शुरुआत हो गया। हुआ क्या हुआ है, बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन थोड़ा बताता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा लगे कि अगर आप कहीं किसी भी फाइनेंस कंपनी में काम कर रहे हो या आप पैसा अपना जमा करना चाहते हो तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि आप मत जमा करिए, मत काम करिए। क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ, पैसा जो हमारा जो कमीशन बनना स्टार्ट हुआ तो वो कमीशन पूरी तरह से दिया नहीं गया। उसके बाद में उनके वो जो व्यक्ति रखा गया था काउंटर पे, अकाउंटेंट जो रखा था वो एंट्री नहीं करता था। इसके बारे में शिकायत किया गया, हाँ हम देख रहे हैं, बात करेंगे, ऐसा करके वो बात को रफा दफा कर दिया गया, कुछ नहीं बोला गया। वो अकाउंटेंट जो है कि धमकियाँ देता था, गाली देता था, बदतमीजी करता था। इसके बारे में भी हमने कहा तो व्यक्ति नहीं सुन। हम उनके यहाँ से हमने लोन लिया हमने, तो हम वहीं पर काम कर रहे थे। वहीं पे जब काम कर रहे थे तो हमारी उतनी ना सैलरी ना हमारा इनकम, हम घर कैसे चलाए, कैसे पैसा पे करें।
हमको लगा कि जैसे जैसे हमारा काम बढ़ रहा, बिजनेस बढ़ रहा, हमारा जो कमीशन, हमारा जो पैसा बनेगा उससे हमारा पे हो जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ। उसमें क्या हो गया कि उसमें जो कम पैसा बनता था उस पैसे को जो है काटना शुरुआत कर दिए, इग्नोर करना शुरुआत कर। जो लोग थे उन लोगों को तोड़ना शुरुआत कर दिए गए, जो टीम थी उनको तोड़ते गए। तो उससे क्या हो गया कि हमारा जो है इनकम होना बंद हो गया। इसके वजह से दिक्कतें खड़ी हुई। जब हमारे साथ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तब हम धीरे धीरे वहाँ से हट गए। तो वो लोन का पैसा हमारे रह गया। मैं 1-2-3 EMI 4 EMI जो भी है मतलब हमने भरा था। मतलब 2-3 लोन लिए थे ना, एक अलग अलग नाम से, तो सबका 2-4 EMI 5 EMI ऐसे करके हमने भरा था, बाकी का रह गया। तो उसको लेकर फिर बाद में हिसाब हुआ, बाद में बातचीत हुई। तो फिर क्या कि चलो ये लोन को क्लोज करके नया लोन करके देते हैं, उसमें बढ़ा के देंगे। और हमने भी एक्सेप्ट किया। चलो घर का हमने पेपर दे दिया, हमारी वाइफ भी साथ में गई, वहाँ पे पेपर जमा हुआ और उसने भी साइन किया। सैंक्शन लेटर भी हमको करके दे दिया गया, साइन करके। उसके बाद में पता चला कि लोन ही नहीं दे रहे हैं, अकाउंट में भेजा ही नहीं, मैसेज कर रहा हूँ जवाब ही नहीं दे रहा, ऐसा कुछ। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई हैं। उनकी नीयत वो जाने और मेरी नीयत है, हमने ईमानदारी के साथ में उनके साथ में काम किया। और अभी क्या है, अभी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, आगे भी हम आपको बताएंगे। तो मेरा सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना है आप सबसे कि आप अगर किसी फाइनेंस कंपनी में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। अगर आपके माध्यम से लोगों का पैसा जमा हुआ है या जमा करवा रहे हो, वो करना बंद कर दो और पैसा निकलवा के दे दो। ये आप लोगों के लिए बहुत, हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ में ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। मेरा काम है सच्चाई को सामने रखना। ना झुके हैं ना झुकेंगे, सच दिखाया है, सच दिखाएंगे। चाहे हमारे बारे में हो चाहे दुनिया के बारे में हो, सच दिखाएंगे, सच के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो का मकसद यही था कि आप किसी का पैसा ना जमा करवाएं, ना किसी फाइनेंस कंपनी में काम करें। अगर आप कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदार आप खुद बनोगे। फिर आप किसी को मत कहना कि हमारे साथ ऐसा हुआ।